अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। वाह बारे नंदलाल। ये बात है, ये बात है। अच्छा बाबूजी, बड़ा ही सौभाग्य है आज आप लोगों के बीच में किरण म्यूजिक के सौजन्य से और बड़े भैया जो हमारे आदर्श हमारे गार्जियन हैं परम आदरणीय श्री वीरेंद्र यादव जी के असीम कृपा से आप लोगों के बीच में एक भक्ति रस की गजब की प्रस्तुति लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं और हमें उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों को जरूर प्रस्तुति हमारी पसंद आएगी। तमाम बिरहा हमारे आवाज में आप सुने होंगे और एक बात बता रहा हूं, हमारे बड़े भैया श्री वीरेंद्र यादव जी के देख रेख में एक बिरहा मैंने गाया था, विजयगढ़ की गाथा और महिमा माँ भंडारी की। गजब की पसंद आप लोग की और पूरे दुनिया में जहां तक भोजपुरी बिरहा लोग जानते वहां तक के बिरहा बजी और आज भी लोग बड़े प्रेम से हर मंच पे इसकी मांग करते हैं। यह सारा का सारा श्रेय है किरण म्यूजिक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे बड़े भैया श्री वीरेंद्र यादव जी का। और आज आप ही के असीम कृपा से पुनः आपके बीच में यह गजब की भक्ति रस की प्रस्तुति लेकर के हम आ रहे हैं और प्यार से ध्यान से सुनिएगा और किरण म्यूजिक के मालिक और इस म्यूजिक को बहुत आशीर्वाद आप लोग दीजिएगा। 4 लाइन भूमिका में भाव है, आइए यहीं से कहानी को चलते हैं। कहना हो कैसे मास्टर? भक्त की भावनाओं को भक्त की भावनाओं को सदा भगवान ने देखा। कमल कीचड़ में खिलते हैं सदा इंसान ने देखा। लगाओ ध्यान भक्ति में अगर मुक्ति को पाना है, खिलाओ फूल हृदय में अगर जन्नत को जाना है। गजब की भक्ति कवि लिखे क्या कि भक्त की भावनाओं को सदा भगवान ने देखा। कमल कीचड़ में खिलते हैं सदा इंसान ने देखा। लगाओ ध्यान भक्ति में, लगाओ ध्यान भक्ति में अगर मुक्ति को पाना है,
खिलाओ फूल हृदय में अगर जन्नत को जाना है। बिरहा में क्लाइन गीत लगल बाबू, यह गजब की भक्ति है। हमारे आवाज में भक्ति चाहे भरथरी की हो, चाहे भक्त पूरल मिल की हो, या श्रवण कुमार की हो, तमाम भक्ति रस के बिरहा हमारे आवाज में आप सुने होंगे। लेकिन बार हमारे वीरेंद्र भैया, आपकी बड़ी आसीन कृपा है, आप भी गजब की खोज करते हैं और यह आपके चाह पर ही हम राह बनाकर चले हैं। कौन गीत है बाबू, आइए क्या बात है। अरे प्रभु आप बसो वृंदावन में, अरे प्रभु आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। लिखने वाले ने बड़ी बढ़िया बात लिखा है बाबू। एक लाइन गीत का बानगी बताता जाऊंगा ताकि बिरहा का आनंद बना रहे। तो भगवान अगर इस बंदे को भगवान अगर इस बंदे को तिनके का सहारा मिल जाता, जय हो जय हो। भगवान अगर इस बंदे को तिनके का सहारा मिल जाता, जीवन रूपी इस नैया को जीवन रूपी इस नैया को सागर से किनारा मिल जाता, सागर से किनारा मिल जाता। भगवान अगर इस बंदे को तिनके का सहारा मिल जाता, जीवन रूपी इस नैया को सागर से किनारा मिल जाता। एक लाइन पर गौर हो बाबूजी, यहीं से कहानी की शुरुआत हो गल, बिल्कुल कहानी पानी की तरह साफ हो चल जाएगी। क्या कहना बाबू, आइए। भक्त के भाव में भगवान सदा आते हैं, सदन कसाई के पलराप तौल जाते हैं, ग्राह को मार कर गजराज को छुड़ाते हैं, कभी आमा से बिल्ली का बच्चा बचाते हैं, भक्ति में लीन बिंदु नाम का कुम्हार रहा, मूर्ति बनाता बेचता यही रोजगार रहा, कोई कहे कि मूर्ति चाहिए डमरू वाला की, लेकिन हमेशा मूर्ति करता नंदलाला की। आय हाय, इतने कहानी मिलल बाबूजी। मथुरा वृंदावन के बीच में एक छोटा सा गांव है, जौने गांव का नाम है वृंदवटी। वृंदवटी ग्राम सभा में हर जात धर्म के लोग जीवन यापन करेलन।
और वहां के लोग भगवान कन्हैया को भगवान नहीं मानते हैं। कहते हैं कि यह नटनागर है, चीर चुराने वाले हैं, यह चित चोर हैं, छलिया हैं। लेकिन उसी गांव में, वृंदवटी गांव में रहने वाला बाबूजी एक गरीब जात का कुम्हार, प्रजापति, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला जात का कुम्हार भगवान को अपना आराध्य देव मानता था। भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मान करके आए बाबू डेली मिट्टी की मूर्ति बनाता था और बना करके दुकान में सजाता था रंग पेंट करके। लेकिन जब जब मूर्ति बनावे मने मने गुनगुनाल करे, भगवान की भक्ति में लीन रहे। एक लाइन गीत बदलत था बाबू, कैसे मास्टर आवा। बिंदु कुम्हार के लोग ना माने, कहे कि पगला है, यह पागल है, गुनगुनाता है, मिट्टी की मूर्ति बनाता है। यहाँ तक कि बिंदु कुम्हार के दुल्हन का नाम सुशीला बावरिया, सुशीला बावरिया भी ना माने, कलई बउ रहा है। ना मानते हुए भी दोनों के संपर्क से एक छोटा सा बच्चा सुशीला बावरिया के तन से पैदा हुआ। छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है, आंगन में ढुनमुन बकैया चले। लेकिन बिंदु कुम्हार जब मिट्टी की मूर्ति बनाता था बाबू तो मने मने यही गुनगुनाता था। कौन गीत लगल बाबू आवा। छलिया का भेष बनाया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। लेकिन गाना में गौर करें बाबूजी, यह भक्त की भावना क्या है। भक्ति में ध्यान लगा के, भक्ति में ध्यान लगा के, मूर्ति गाता गा गा के, भक्ति में ध्यान लगा के, मूर्ति गाता गा गा के। यह अडिग भक्ति देखिए, मूर्ति चाहे कोई देवता बनावे, हनुमान जी के, गणेश जी का, शंकर जी का, पार्वती का, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, कोई देवता का मूर्ति बनावे। लेकिन ध्यान कहाँ रहे, भगवान 16 कला के मालिक यदुकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण के मोहनी मूरत सांवली सूरत पर नजर हमेशा बिंदु कुम्हार की रहती थी। तो कभी मुरली बजाते कदम डारी पे, कभी मटकी फोरत जमुना किनारे पे, कभी माखन मुख लपटा के, कभी माखन मुख लपटा के, मूर्ति गाता गा गा के, कभी माखन। ऑर्डर ही मूर्ति लेता था, ऑर्डर पे लेता था मूर्ति,
वह बिंदु नाम का कुम्हार जो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। लोगन का मूर्ति बना के जब दुकान में रंग पिंड करके सजा के खड़ा करे, तब ग्राहक जब लेवे वाला हमें तो सारी मूर्ति में झलक के कर है मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की। लोग जाके पूछे का भैया बिंदु हमार मूर्ति बन गई? कल कौने देवता का मूर्ति का ऑर्डर कैले ला? कल हनुमान जी के। कल बन के दुकान में तैयार है, आप जाके देख ला। तीसरा आदमी पहुंचे, कहा भैया बिंदु कुम्हार हमार मूर्ति तैयार हो गई। कल कौने देवता का रहल है? कल श्री गणेश की। कल तो बन के तैयार है 8 दिन पहले का, दुकान में लगल है, जाके देखा ना। ग्राहक लोग जब जाके दुकान में देखे तो का देखे? तर्ज बदल गल बाबू। कौन गीत बा? क्या बात है? कान्हा झूला झूलनिया जा, कान्हा झूला झूलनिया जा, बोलावी राधा प्यारी। जियो जियो लेकिन गौर करिए बाबूजी, ग्राहक लोग जब बिंदु कुम्हार की दुकान में जाएं और मूर्ति पर जब ध्यान लगावें तो का स्थिति रहे? ग्राहक देख देख भ्रम जाता, ग्राहक देख देख भ्रम जाता, कान्हा की सुघर मूर्तिया। कान्हा की सुघर मूर्तिया, कृष्णा की सुघर सूरतिया। ग्राहक देख देख भ्रम जाता, कान्हा की सुघर मूर्तिया। लोग कहें कि का बेवकूफ बनावत हुआ भैया। जितनी दुकान में मूर्ति आप लगाए हैं सारी की सारी मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की है। और आपको हम लोग ऑर्डर दिए थे शंकर जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, और आप छलिया कन्हैया की मूर्ति बना करके लगा दिए हैं। तब कभी लिखत हो कैसे बाबू? क्यों शिव जी समझ ले जाता, कोई गणेश गौरा माता। क्यों गणेश गौरा, क्यों महिमा लखना पाता, कान्हा की सुघर मूर्तिया। क्यों महिमा लखना पाता, बिंदु अंत में जाए आंगन में जो हौदी में मिट्टी की मूर्ति बनाओ तल वहां से छोड़ के जब जाए, कल भी ये चला हम बता दें कि गणेश जी का चाहत है, कल हमें चाहत है। तो जौने मूर्ति पर कल ला कान गणेश जी हूँ, जौने मूर्ति पे बिंदु कुम्हार हाथ रखे वह देवता हो जाए, गणेश जी हो जाए। और के हनुमान जी का चाहत कल हमें, कल कान हनुमान जी हूँ। ये कैलाश नाथ हूँ, इनकी बात नहीं है। ये भैया बड़ा चर्चा हो गई, बिंदु कुम्हार की भक्ति की बहुत चर्चा हो गई। कह रहे भैया गजब की भक्ति है। मूर्ति कौन और देवता का दिखाई देता
और जिस मूर्ति पर हाथ रख दे रहा है वही देवता हो जा रहा है। आज जब चर्चा होगा तो कवि जी शैली में लिखना बाबू आवा। अरे राम बिंदु की भक्ति भारी पड़ गई, खाए साग विदुर घर भक्ति में बनवारी। खाए साग विदुर घर भक्ति में बनवारी, बिंदु की भक्ति भारी पड़ गई। आय हाय ये बाबू महीना धीरे धीरे नवरात्रि का आवत रहल और एक पर्व होला रामनवमी के त्योहार। तो रामनवमी के त्योहार होला तो घर पिछवार सब लिपल पोतल जाला, साफ सुथरा कल जाला। आज बिंदु कुम्हार की सुशीला बावरिया दुल्हन सवाल करती है बाबा का आज आप मिट्टी की मूर्ति नहीं बनाएंगे। कहना क्यों? अरे ऑर्डर की मूर्ति लिया हूँ, हमें ऑर्डर देना है, हमको बनाने दो, काहे को मना कर रही हो? दुल्हन कहती नहीं आज आप मूर्ति नहीं बनाएंगे, आज आप बच्चे को देखेंगे खिलाएंगे। अरे भाई आप कहाँ जाओगी? बिंदु कलें आप कहाँ जाओगी? तो सुशीला बावरिया जवाब देती है क्या कि गांव की मोहल्ले की सारी नारियां यमुना जी में जा रही हैं घड़ा लेकर के पानी लेने के लिए। आज यमुना जी का जल लेकर आऊंगी घड़ा में तो घर आंगन को लीपी पोतेंगी, साफ सुथरा करूंगी, इसलिए मैं आज यमुना जी जा रही हूँ। तब कभी लिखा तो कलन की ठीक बा, हमारे को बात सुना, बच्चा भी सो रहा है कि जग रहा है? दुल्हन कही कि नहीं अभी तो जग रहा है। कल काम करो, जहां मैं हौदी में मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहा हूं, बस हमारे पास बच्चे को चटाई बिछा करके सुला दो, लेटा दो। जब तक खेलता रहेगा नहीं खिलाऊंगा, बच्चा रोने लगेगा तब मिट्टी की मूर्ति नहीं बनाऊंगा, बच्चे को खिलाऊंगा, यही सुला दो। लेकिन कभी लिखत हो का भल बाबू तनी गौर करी है कैसे मास्टर? एक दिन बिंदु की पत्नी मन में अपने जिद ठानी है, दिखाकर बेटा पति को भरने को चली तब पानी है। इधर लीन भगती में बिंदु फावड़ा से मिट्टी छाट रहा, गिर गया लाल उस गड्ढे में, गिर गया लाल उस गड्ढे में, तन बोटी बोटी काट रहा, तन बोटी बोटी। बिरहा सुने वाले भैया लोग बाबू लोग, अब बिरहा में है गजब हो गए बाबा का। जिस नन्हा मुन्ना बच्चा को सुशीला बावरिया बिंदु कुम्हार की दुल्हन बिंदु के पास सुला करके चटाई पे लेटा करके चली गई यमुना जी में, यमुना जी से पानी लेने के लिए, वह बच्चा बकवा ढुनमुन ढुनमुन खींचत रह चलत रहा। आज बिंदु क्या कर रहा था? फावड़ा से उस गड्ढे में मिट्टी को छांट रहा था, काट रहा था और खांच रहा था। इधर लीन भक्ति में बिंदु फावड़ा से मिट्टी छांट रहा, गिर गया लाल उस गड्ढे में, तन बोटी बोटी काट रहा। अपने बच्चे को नहीं देख पाया और बच्चा सरकत सरकत धीरे धीरे उसी हौदी में जा गिरा जिस हौदी में फावड़ा चल रहा था बिंदु कुम्हार का। और नन्हा मुन्ना बच्चा
कि तन का हजारों टुकड़ा कटकर उस मिट्टी में विलीन हो गया। बिंदु कुम्हार नहीं देखा, उसकी नजर भगवान श्री कृष्ण के सावली सूरत मोहनी मूरत पर है और फावड़ा यहां मिट्टी में चल रहा है। अपने बाप के हाथ से वह नन्हा मुन्ना बच्चा हजारों टुकड़ा कट के वही मिट्टी में खांचत सानत बनावत। पता नहीं है कि मेरे हाथ से मेरे कलेजा का टुकड़ा इसमें कट गया। बिंदु को कुछ पता नहीं बाबू। थोड़ा समय और जब बीता तब तक जमुना जी से घड़ा का जल लेकर के सुशीला बावरिया आंगन में आती है और जब वही घड़ा उतार करके आंगन में रखी, पहली नजर सुशीला बावरिया को उस चटाई पर गई जहां बच्चे को लिटाई थी। बच्चा नहीं है और बच्चा जब नहीं है तब तक माई का कलेजा बड़ा कोमल होला बाबू। धड़क गई माई के छाती और सब घर में खोजने लगी। वह तो मिट्टी छांट रहा है, काट रहा है, वो मेरे बच्चे को नहीं देखा। मेरा बच्चा कहीं ढुनमुन चलत चलत कोनो घर आंगन में तनाई गल। सब घर में खोजे थे, दरवाजे पे जाके गोतिन पड़ोसिन से पूछे थे, बहनी लोग हमरे लाल के केहू देखला, हमरे बाबू के केहू देखला, लेकिन कभी लिखत हो का भल तनी गौर करिए बाबू। आवा लाल। पानी लेके आइली जमाया नवा खोजा लाला नवा के। कहवा गईल अखिया का रतनवा खोजा लाला नवा के। इधर उधर चित में भीतर बाहर का जुटल परोसिया हो, कैसे सही मतारी ममता का छलकल असिया हो। भैया लोग बहनी लोग हमरे लाल के क्यों देखला। लोग कहला कि का बबरैलू तुम, तोहार आदमी तो बहु रहा है ये, तुम पागल हो गई। अरे भला तोहार बच्चा भी पेटकुइया चलेला, 8-9 महीना का बच्चा 10 महीना का हो, भला कैसे द्वार डाक के दूसरे के घरे जाई। पागल हो गई सुशीला। जा एक बार अपने आदमी से तो पूछा। दुल्हन गई लगी झकझोरने, झकझोर करके पूछ रही कि बताओ ना मेरा लाल मेरा बच्चा कहाँ गया। मैंने तुम्हें दिखा कर गई थी, मेरा बच्चा कहाँ गया। बिंदु कुम्हार का जवाब रहा, कहाँ सुलाई थी, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। मैंने कहा था ना कि मेरे पास सुला दो, जब रोने लगेगा तो मैं खिलाने लगूंगा। न बच्चा रोया, न मैं खिलाया, न मैं देखा। मैं नहीं देखा। झकझोर रही थी। अचानक झकझोरते माँ की नजर उस हौदी की मिट्टी पे पहुंचल, जिस मिट्टी में लाल का बदन तन बदन कट के खचात रहा। जब माई देखली मिट्टी में बाबू, तब का भल तनी ई देखे गड्ढा अंदर देखली खोला नया नवा, देखा लाला नवा के। खून से लटपट बोटी बोटी वह तनवा खोजा लाला नवा के। मिट्टी की उस हौदी के अंदर हजारों टुकड़ा दुधमुहा बच्चा का मानुष का लुथड़ा सना चुकला। और दुल्हन जब अपने लाल की छोटा छोटा हाथ पैर का अंगुली दिखली है, वही मिट्टी में बाहर आ गई। और तनी सा जब होश में आवे तब मिट्टी मांस के लोथड़ा से निकाल के ही आंचल में रखे, मिट्टी निकाल के आंचल में रखे।
कभी गश्ती खा के बेहोश हो जाए। गांव घर परोस कर सब आस पड़ोस कर सब लोग जुटल हो, सब लोग कल के ऐसा पागल तो हम लोग ना देख लीजा। भला उस दुधमुहा बच्चा से इसकी कौन सी दुश्मनी थी जो काट डाला अपने हाथ से? तैसे भी इसके बदले में काटना चाहिए। दुल्हन बेहोश हो जाए, फिर कभी जब होश में आवे तो उसी मिट्टी में इनसे मांस का लोथड़ा लाल का निकाल के आंचल में रखे और अपने पति को धिक्कारे। धिक्कार के का कहे बाबू तनी गौर करिए कैसे मास्टर। आओ अरे रोवा जैसे सब्या लेके लाश बेटवा का भैया रोवे शमशान घाटी रोवे आसमान। ऊपर पर जाओ तो हर कृष्ण भगवान। धिक्कारने लगी, धिक्कार रही थी। ऊपर पर जा तो हर माटी का मूर्तिया पगलू, ऊपर पर जा तो हर कृष्ण भगवान। जब कहला ऊपर पर जा तो हर कृष्ण भगवान खड़ा हो गया बिंदु कुमार। कहा सुशीला बस बस हमें काट डाल, हमें मार दे, लेकिन मेरे भगवान को मत कुछ कर, मेरे भगवान को कुछ मत कर। चूंकि मैं तो भगवान में था, यहाँ क्या हो रहा था मैं नहीं समझ पाया। मैं वहां था, यही काशी नगरी है, बनारस काशी नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी में धर्म बिक रहा था। धर्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। धर्म के रूप में साक्षात राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बिक रहे थे। खरीदने वाला कोई नहीं था काशी नगरी में। बाबूजी मिला कौन? काशी नगरी का डोम राजा। डोम राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को काशी नगरी में खरीद लिया और सर पे काला कपड़ा, हाथ में लाठी, बदन पे काला कपड़ा पहना करके शमशान की ड्यूटी करने के लिए, शमशान की रखवाली करने के लिए ड्यूटी लगा दिया। उधर सभ्या दुल्हन राजा हरिश्चंद्र के दुल्हन तारामती एक ब्राह्मण परिवार के घर चौका बर्तन करके जीवन यापन कर रही थी। छोटा बेटा रोहित बाग से फूल तोड़ करके लाता था तो ब्राह्मण परिवार पूजा करता था। संजोग जिस दिन खराब हुआ बाबू, उस दिन बाग में फूल तोड़ने गया रोहित, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का बेटा, और रोहित को सर्प डस लिया। रोहित मर गया। क्या करेगी सभ्या तारामती? अपने उस बच्चे रोहित को लेकर के रात के बेला में शमशान पहुंचती है, चिता लगा देती है और चिते पे बेटे की लाश रख देती है। आग की जब गुहार करती है तारामती तो राजा हरिश्चंद्र कहे कि यह शमशान है, यहाँ कर दे करके तब अपने बच्चे की लाश जला सकती हो। फक करके रोने लगी वो तारामती। स्वामी क्या यह लाल मेरा ही है? यह लाल आपका नहीं है, आप मुझसे कर मांग रहे हो। मैं एक ब्राह्मण के घर चौका बर्तन करके जीवन यापन करती हूँ और
मुझसे कर मांग रहे हैं, यह आपका बेटा नहीं है। तब राजा हरिश्चंद्र कहे, सुनो सुनो तारा, यह शमशान है। इस शमशान पे न किसी का कोई बेटा है, न किसी को कोई बाप है, न किसी को कोई दुल्हन है, न किसी को कोई पति है। इस बात को जब राजा हरिश्चंद्र अपनी दुल्हन से कहे कि शमशान पे न किसी को कोई बाप है, न किसी को कोई बेटा है, न किसी का कोई पति है, न किसी का कोई दुल्हन है, यह शमशान है। उसी समय बाबूजी लोग शमशान फक करके रो पड़ा। शमशान रो दिया और आसमान रो दिया। शमशान रो पड़ा और आसमान रो पड़ा। ठीक उसी प्रकार से बिंदु कुम्हार की दुल्हन सुशीला बवरिया कही कि ऊपर पर जा तुम्हारी भक्ति, ऊपर पर जा तुम्हार श्री कृष्ण भगवान। खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके, और हाथ जोड़ करके वह बिंदु कुम्हार रोने लगा। कहा कि प्रभु, हमरे हाथ से हमरे कलेजा का टुकड़ा कट गल, और मैं तो आप में था, आप मुझे रोका नहीं। एक बार रोक दी होती कि मत चला फावड़ा, उस फावड़े से तुम्हारे कलेजा का टुकड़ा कट रहा, तो शायद मैं रुक गया होता। रोवत है का कहे बाबू, तरी गौर करी है। बिंदु रोवा भगती में अलग गइल नितगिया भगवन, लग गइल नितगिया भगवन। भगती से उठल विश्वास श्रीमान, सारे लोग तमतमा गए। जैसे नन्हा मुन्ना बच्चा को काट करके मिट्टी में खपस डाला, आज इसे भी हम लोग काट डालेंगे। इतना बड़ा पागल नहीं देखा हम लोगों ने। रो रहा था बिंदु हाथ जोड़ करके, हाथ में मिट्टी लगी है जो मिट्टी खून से बिल्कुल रंगीन है। रो रहा था कि प्रभु, जमाने के लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा। जमाने के लोग मुझे पगला कहते थे, मैं तो पागल आप में हूँ, मैं तो पागल आप में हूँ, लेकिन जमाने के लोग मुझे बहुरहवा कहते हैं, पगला कहते हैं। आज तो वह दिन आ गया कि अब जिंदगी से ही जाना पड़ेगा मुझे, और आपके लिए जिंदगी से जाना पड़ेगा। भगवान की आंख से आंसू छलक गए, भगवान रोने लगे। भगवान रोने लगे, देख कौन रहा था? जो अटल भक्ति के विश्वास मान करके आराध्य देव माना था, वह बिंदु कुम्हार देख रहा था और लोगों से कह रहा था कि तुम लोग हमें काटोगे ना, देखो मेरे भगवान मेरे लिए रो रहे, देखो मेरे भगवान मेरे लिए रो रहे। हमारे भगवान को तुम लोग रुला दिए। लोग कलन के अभिन्न ड्रामा कर था, एक भगवान के दिखाई देते हूँ। अपने लड़का के कार्ड लेके ना देखा था कि दुल्हन मर जाल चाहे ले, आई भगवान के देखा था कि भगवान रोत हो। उठा ली बांसुरी मनमोहन, भगवान श्री कृष्ण यदुकुल भूषण योगेश्वर श्री कृष्ण बांसुरी होठ पे रखे, लब पे रखे और मंद मंद बांसुरी फूकने लगे। बांसुरी की आवाज जब निकलने लगी तो लोग मंत्र मुग्ध होने लगे और अपने भक्त के लिए भगवान को एक चमत्कार दिखाना पड़ा। कैसा चमत्कार बाबू? प्रमाण है। कैसे मास्टर? मुरली डरना जब कन्हैया
यह चमत्कार देखे बिरहा सुनने वाले बाबू लोग, भैया लोग, यह चमत्कार देखे। भक्ति के वशीभूत भगवान जौने हौदी में, जौने मिट्टी के हौदी में वह नन्हा मुन्ना दुधमुहा बच्चा हजारों टुकड़ा कट गया था फरसा के धार से, आज वही मिट्टी के हौदी से क्या करत लाल निकलल। और मिट्टी में से माई जो मांस का लोथड़ा निकाल करके आंचल में रखी थी, वह सारा का सारा लोथड़ा लापता हो गया। और मिट्टी के हौदी में से लाल जब रोत निकलना, माई सुशीला बावरिया झपट करके अपने लाल को उठा लेते हैं गोद में। तब क्या हुआ बाबू, और देखिए, अमटिया से माई झट से लेहाली निकाल हो, अमटिया का मूर्ति जैसे ढलका नंदलाल हो। लेके गोदी में मतारी तपियावा दूधावा, रोवत मटिया से निकल बिंदु का बेटा। ये रहा एक अटूट भक्ति का प्रसंग। और हमारे वीरेंद्र भैया किरण म्यूजिक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं, भैया की बड़ी मांग थी, भैया कोई अलग पहचान जो आपकी पहचान है उससे छोड़िए। तो इस बिरहा को आप खूब सुने और किरण म्यूजिक के चैनल को, इस म्यूजिक को आप आशीर्वाद प्यार देते रहें। और हम लोग इस चैनल के माध्यम से, इस किरण म्यूजिक के माध्यम से बढ़िया बढ़िया गीत, बढ़िया बढ़िया बिरहा लेकर के आपके बीच में हमेशा आते रहेंगे, आपके बढ़िया बढ़िया बिरहा सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भैया के, बहुत बहुत प्रणाम। और इस म्यूजिक के सभी जितने भी पदाधिकारी गण हैं, सबका मैं रंगमंच की ओर से, इस म्यूजिक के माध्यम से, अपने पार्टी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। तो गुरुदीन मोहम्मद राम सेवक सिंह शिवबदन की बानी कथन करे के भरी द्वार संगम्बिका बेचू ज्ञानी। अरे बिंदु की भगत भारी पड़ गई, बेचू राम जन्म भक्ति में शक्ति सारी, बिंदु की